क्या हाल है मेरे दोस्तों। आई होप आप लोग एकदम ठीक होगे। तो आज अभी तक तुम टाइटल से तो वैसे पढ़ चुके होगे, बट आज होने वाले हैं अंगारों की बारिश। आज होने वाला है रोस्ट रियलिटी शोज़ का। रियलिटी शोज़ क्या है? रियलिटी शोज़ वो है जहाँ पे रियलिटी के नाम पे तुम्हारे को कुछ भी नहीं दिखाया जाता है और सरेआम पब्लिक का काटा जाता है। रियलिटी शोज़ क्या है? रियलिटी शोज़ कुछ भी नहीं है। रियलिटी शोज़ सिर्फ एक रोने धोने का प्रोग्राम है जहाँ सिंपैथी के नाम पे लोगों को पागल बनाया जाता है, पब्लिक को गधा समझा जाता है। और इस शो में, इन शोज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ मुझे लगती है वो है द स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म। बिकॉज एक टैलेंट शो के अंदर स्टोरी का क्या कनेक्शन है अपने को तो समझ देखो आया नहीं, क्योंकि बात ऐसी है कि इन स्टोरीज़ की वजह से एक इंडिया का नंबर 1 शो की एक नंबर 1 जज बहुत रोती है। और अगर तुम समझ चुके हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ तो लाइक दबा दो, क्योंकि वो यूजुअली ऐसे करती है। हाय एवरीवन, मेरा नाम आर्यन है। मैं 23 इयर्स का हूँ और मैं दिल्ली से आया हूँ। क्या हुआ? इसमें रोने वाली क्या बात है? क्या हुआ है? क्या हुआ है? हमारी तरफ से, तीनों की तरफ से मुंबई आ क्या हुआ? रहे हो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। गाने तो देते हैं, but ठीक है, थैंक यू। सो अगर आप सोच रहे हो कि इतनी अजीब आवाज़ होने के बाद भी मुझे सिलेक्शन कैसे मिल गई, तो उसका पूरा क्रेडिट जाता है सिर्फ और सिर्फ नेहा मैम को, क्योंकि नेहा जी ने ये चीज़, एक छोटी सी चीज़ है, सिर्फ ऑब्जर्व कर ली कि चाहे जैसा मर्जी गाता हो मेरे भाई से तो तब भी बेटर ही होगा। एक और ऐसा ही अजीब सा शो है हमारा रोडीज। रोडीज का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है उल्टे सीधे टास्क और रणविजय सर। अब रणविजय सर के इस शो के बारे में मैं आपको क्या ही बोलूं, जिसने इतने सालों से कंसिस्टेंटली हमारे को डिसअपॉइंट किया है। क्योंकि एक टाइम पे तो भाई अच्छा चल रहा था, मजे भी आ रहे थे, लेकिन भाई इतना कंसिस्टेंटली वो बेकार होता गया, जजेस की क्वालिटी इतनी कंसिस्टेंटली गिरती गई कि इस साल इन्हें शो में इन दीदी को लेना पड़ा। उसके अलावा इन्हें इस वाले भैया को लेना पड़ा। और मुझे लगता है कि जो अब करंट सीजन आया उसमें द लेजेंड सोनू सूद भी हैं, बट मुझे लगता है सोनू सूद का रोल सिर्फ वहीं तक सीमित होना चाहिए जहां पे कोई कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि सोनू सर इज सो गुड एट सेंडिंग पीपल होम। समझ रहे हो? और अगर तुम्हारे को लग रहा है कि भाई ये रियलिटी शोज आर ओनली अ प्रॉब्लम इन इंडिया, सिर्फ हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है, तो नहीं भाई, हमारे पड़ोसी हमसे एक आध कदम आगे ही हैं, पीछे नहीं है। क्योंकि हमने सालों से इंडिया में देखा मास्टर शेफ इंडिया नाम का शो, जहाँ पे अलग अलग किस्म के शेफ्स अपनी रेसिपीज, अपने फूड बना, अपना खाना बनाने के टैलेंट को लेके आते हैं। मोक्ष प्राप्त हो गया पनीर चाट के। और इन सब के बावजूद कितने सिलेक्ट होते हैं कितने नहीं। बट पाकिस्तान के अंदर जब ऐसे ही एक शो का निर्माण हुआ, उसके अंदर आई दुनिया की सबसे टैलेंटेड शेफ। ये मैं बिरयानी लाई हूँ आप सबके लिए। अच्छा चले बैठे हैं। फाइनली बिरयानी। हमारा तुम इस डब्बे में क्यों लेकर आई हो बिरयानी? क्योंकि खाना लेके आना था कोई अच्छा। असल में मुझे कहा गया था कि खाना लेके आना है। हाँ। लेकिन तुम मेरे एरिया में जो सबसे अच्छी बिरयानी थी मैं वो ले आई। जिन शोज के अंदर प्लेटिंग एक कंसेप्ट होता है और चटनियों से इंद्रधनुष बना बना के उसे प्लेटिंग कहा जाता है, उस शो के अंदर एक थर्माकोल के डब्बे के अंदर दीदी ला रही हैं बिरयानी और कह रही हैं कि जी हमें तो लगा खाना लाना था। अरे दीदी माफ करो। और ये सब सुनने के बाद आपको पता है जजेस के अंदर भी एक ही चीज चल रही होगी, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। और इन सब के बावजूद अगर हमारे को लगता है कि भाई एक चीज़ है जहां हम इन्हें बीट नहीं कर सकते, वो है हमारे रणविजय साहब का रोडीज, तो भाई बहुत बड़ी गलत फहमी में हो तुम। क्योंकि अगर हमारे पास रणविजय है, उनके पास है वकार ज़ाका। वकार ज़ाका वो प्राणी है जिसको इंसानियत के नाम पे धब्बा कहा जा सकता है। वकार ज़ाका वो प्राणी है जिसको कोई लेन देन नहीं कि तुम जिंदा रहो मरो। वकार ज़ाका वो प्राणी है जो तुम्हारे को
मेंटली इतना मोलेस्ट कर सकता है और उसके बाद उसे एंटरटेनमेंट का नाम दे सकता है। इन शॉर्ट तुम खुद ही देख लो। एहसान, एहसान, इसके पीछे इतनी जोर से तूने हाथ मारना जब मैं गो बोलूंगा कि इसकी आवाज निकलनी चाहिए। देखते हैं कितनी हिम्मत है तुझमें। मार, एक और मार, एक और मार, एक और मार। चल ये लड़की है, हाँ कैसे सेट करेगा इसे? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ने क्या कुदरत बनाई है। और अगर तुम्हारे को लगता है ये सब काफ़ी है तो वकार ज़का के एक शो के अंदर से मुझे ये देखने को मिला। बस सही, 1 मिनट में कुछ ऐसा करना है ये हंस पड़े। ठीक है, समझ गया। पीछे से करना है, कैमरा वहां है ना जी। बबलू बबलू हंस, बबलू बोल्टन मार्केट, बबलू नोटी हो रहा कोशिश तो कर हंसने की, है, बबलू हंस तो। नोटी हो रहा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा एंड के अंदर की रियलिटी शोज़ की रियलिटी आप लोगों के सामने है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि क्या चल रहा है। तो भाई अपनी कुर्सियों की पेटियों को हमेशा बांध के ही रखें क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है। बाकी आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको लगता है कि इंडियन रियलिटी शोज़ ने तुम्हारे भी दिमाग के अंदर उतनी दर्द कर रखी है जितने कि मेरे, तो इस वीडियो को करना लाइक, अपने दोस्तों के साथ करना शेयर और कमेंट करके बताना कि तुम्हारा फेवरेट रियलिटी शो का फ़नी मोमेंट कौन सा है। मैं इंतज़ार करूँगा आप लोगों के कमेंट्स का और चलता हूँ आज के लिए। दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का कॉपीराइट हो जाएगा। सॉरी, बाय।